नमस्कार, हेलो एवरीवन। सो आज की एक्सरसाइज रहेंगी। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपका ओवर वेट है और आपको प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते हैं, तो आज की एक्सरसाइजेज आपके लिए हैं। बाकी मैं दोनों तरीके से आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आप नॉर्मल हो तो भी और आपको ओवर वेट कम करना है तो भी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको, जैसे आप देख रहे हैं, आपको अपने हैंड्स को पूरा स्ट्रेच करना है। अब आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आप अपने हैंड्स को पीछे टच नहीं कर पाएंगे। सो आपको सांस भरते हुए आपके हाथ पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आपके हाथ आगे आएंगे। अब आप मेरे कंधों पे जैसे देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे आपको इफेक्ट आएगा। आपका जो कंधों का फैट है, आपके हाथों का जो फैट है, वो पूरा इससे इफेक्ट होगा। अब आप पीछे देखो, पूरा आपका कमर के पीछे का फैट भी पूरा इससे इफेक्ट होगा। और ये आपको स्टार्टिंग में ही करनी है। ये एक तरीके से आपका वार्म अप भी हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच भी हो जाएगी, अपर बॉडी, एंड आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप इसको परफॉर्म करें एटलीस्ट 30 टाइम्स, आपको ये करना है, ठीक है। और आपके हाथ पीछे टच नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, जितने आपसे हो पाते आपको उतने करने हैं। और आप नॉर्मल हैं, आप टच कर पाते हैं, तो आपको अच्छे से करना है। 2 सेट कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका ओवरवेट है, आपको दीवार का सहारा लेना है एंड आपको सांस भरते हुए लेग पीछे जाएगी आपकी, आप होल्ड कर सकते हो। आपका पेट पूरा स्ट्रेच होगा और पीछे आपका जो कुल्लों का फैट है, हिप्स का फैट है, पूरा इफेक्ट होगा। लेग आपको सांस भरते हुए फिर आगे लेके आनी है। आपका वेट ज़्यादा है, आप लेग थोड़ी ऊपर उठा पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर उठानी है। धीरे धीरे आप पूरी लेग को अपना ऊपर उठा पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल वेट है आपका, तो आपको लेग्स आप जितनी उठा पाते हैं आपको उतनी उठानी है। सांस भरते हुए आपकी लेग आगे आएगी, सांस भरते हुए पीछे जाएगी। बीच में आप पैर को रख रहे हैं, वहाँ आपको सांस छोड़ना है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से अपना ब्रीदिंग आपको ऐसे रखनी है, ठीक है। फिर आपको दूसरी साइड करना है। सपोर्ट के लिए आप अपने हाथ को आपके हिप पे रख सकते हो एंड सांस भरते हुए आपको आपकी लेग को जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है। आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, आप जल्दी जल्दी करें। ओवरवेट है, आप दीवार का सहारा ले, आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पूरा आपको ब्रीदिंग पे अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रीदिंग से आपका एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्रीदिंग का। आपको फिर रेस्ट लेना है। आपको जितना देर का, 10 मिनट का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक का भी आप रेस्ट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्टैमिना कितना है, ठीक है। आप उस हिसाब से जब आप बिल्कुल नॉर्मल फील करें, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की साइड आपको जाना है। नेक्स्ट में भी आपका ओवरवेट है या फिर आप नॉर्मल हो, ओवरवेट वालों के लिए आपको दीवार का सहारा लेना है, ठीक है। एंड आपको सांस छोड़ते हुए आपकी लेग को ऊपर लेके आना है। आपकी ओवरवेट है, आपका लेग जो है वो जस्ट थोड़ा सा, इतना ही आप ऊपर उठा पाएंगे। इससे कम भी आपका लेग ऊपर उठता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप नॉर्मल वेट है, आपको लेग पूरी ऊपर तक रेज करनी है अपनी, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जितनी आपसे कोशिश हो पाए आपको अपनी लेग को ऊपर लेके आना, सांस छोड़ते हुए। ठीक है, आपको ये एटलीस्ट 30 टाइम्स करना ही करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मैं आज 35 मिनट की एक्सरसाइजेज हमारी रहेगी आज की ये। इनमें से आप 4 या 5 एक्सरसाइज पिक कर ले, उसके आप 2-2 सेट्स कर ले। 30-30 के आप 2 सेट्स कर ले, मतलब 60 बार कर ले, ठीक है। जो मैं 25 बार करूँगी आप उसको 50 बार कर ले। अगर आप सारी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप सारी एक्सरसाइज करना चाहते मेरे साथ 35 मिनट के लिए, जो जो मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, तो जितनी देर मैं कर रही हूँ आप उतनी देर ही इनको करें। आपका ओवरवेट है, आपको पैर आपका इतना ही जाएगा, तो
आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपको अपने हाथ पे ध्यान देना, हाथ आपको ऊपर जाना चाहिए, लेग आपका जितना आप ओपन कर सकते हैं आपको उतना करना है। बट आपको नॉर्मल वेट है, आप पूरा लेग अपना ओपन करें, ठीक है। एंड सांस भरते हुए आपकी लेग ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपको इस तरीके से करना है, फिर आपको दूसरी साइड से करना है। आपको ध्यान रहे, अगर आपका ओवरवेट है, आप ज़्यादा अपने लेग्स को, हैंड्स को ऊपर नहीं लिफ्ट कर पाते, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। एक दिन में आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे आप रोज़ प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे करना है। और आप अपने आप को 3-4 महीने बाद, अगर आपका ओवरवेट है, सीरियसली आप 3-4 महीने में, आप 1 महीने में आपको पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आप इसी तरीके से, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको इसी तरीके से एक्सरसाइजेस करनी है। और जितनी आप कर पाते हैं आपको उतनी करनी है। अपने आप को प्रेशर नहीं करना, बस खुश रहना है आपको, ठीक है। बट एक्सरसाइज रोज करनी है थोड़ी थोड़ी। आप मुझे खुद देख रहे हैं, देखो मैं वीडियो भी अपना पूरा शूट करती हूँ सुबह का, और मैं फिर एडिटिंग भी करती हूँ, मैं अपलोड भी करती हूँ, है ना। तो मैं भी कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो एन ह्यूमन। तो हर इंसान हर कुछ कर सकता है, ठीक है। आपको हार नहीं माननी, बस रोज करनी है। आपकी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। रोज आधा घंटा करना है, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा, 1 घंटे पे आप आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देख पा रहे हैं, आपके जो घुटने हैं आपके पंजों से बाहर नहीं आएंगे। ये आपका नॉर्मल वेट है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको सांस छोड़ते हुए आपके हैंड्स आगे आएंगे, सांस भरते हुए आपके हैंड्स ऊपर जाएंगे। ये एडवांस है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल वेट के लिए है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको हल्का सा बैंड होना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। लेग्स आपकी इतनी चौड़ी रहेंगी, ठीक है। अगर आपका ओवरवेट है तो आपको लेग्स ओपन रखनी है, क्योंकि आपको अपना बैलेंस बनाना है। आप बस इतने ही बैंड हो पाएंगे। इतना भी होना है तो भी आपका हिप्स और थाइज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। हैंड्स आपके ऊपर जाएंगे, पूरा आपका कमर, बेली फैट, हाथ पूरे स्ट्रेच होंगे, अपर बॉडी, ठीक है। ओवरवेट है, बिल्कुल आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको दीवार का सहारा लेना है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल वेट है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। आपको दीवार का सहारा लेना है, अपने आप को पूरा कमर के यहाँ से दीवार पे टच करना है। आप लेग्स देख सकते, जितनी आप अपनी लेग्स बैंड कर सकते हैं वो कैपेसिटी आप पे डिपेंड करती है। बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आपका ओवरवेट है तो आप लेग्स अपनी इतनी ही बैंड कर पाएंगे, ठीक है। इससे कम भी कर पाते तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। आपको इस तरीके से ये करना है। अब नॉर्मल वेट है आपका, आपको अपने पंजों को ऐसे भिड़ाना है, एड़ियाँ आपकी खुली हुई रहेंगी। और आपके लेग्स के फैट के लिए, आपके पेट के फैट के लिए, कमर के फैट के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको नॉर्मल करना है। एडवांस मैंने पहले सिखाया था कि आपको प्रॉपर बैंड ही रहना है, आपको फिर सीधे नहीं होना। बट ये नॉर्मल है। सांस छोड़ते हुए हैंड नीचे, बैंड होना है। सांस भरते हुए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे एंड रिलैक्स। ओवरवेट है, इस तरीके से स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप लेग्स ओपन कर लेना। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं और तो आपको आपके पंजे आपस में भिड़ाने हैं और आपकी एड़ियाँ खुली हुई रहेंगी। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा। और आप सिंगल इसी एक्सरसाइज को कर लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको 40 टाइम कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर,
साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। आपके जो घुटने हैं वो आपके पंजे से आगे नहीं आएंगे। एडवांस वाले इसको जितना नीचे झुक सकते हैं उतना है। वेट ओवर है तो आपको हल्का सा बैंड करना है। आप अपने हाथ जहाँ टच कर पाते हैं आपको वहाँ करने हैं, बट एक प्रॉपर नोटिस करना है आपको जब आप बैंड हो रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल वेट हो चाहे ओवर वेट हो, पहले झुके झुके ही बोतल आपके हाथ ऊपर जाएंगे तब आपको ऊपर उठना है। इससे आपके बेली फैट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेग्स और हिप्स तो इन्वॉल्व हो ही रही है, प्लस में कमर, बट झुके ही पहले हाथ ऊपर, सांस भरते हुए फिर आप ऊपर। ठीक है, ओवरवेट वालों से जितना बैंड होता है हो जाता है आपको उतना होना है। एडवांस वाले या फिर जो जितना कर सकता है उतना करना है। बस ध्यान रखें पहले हाथ ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सेट्स आप पे डिपेंड करते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितना बोलती है, बट मैं एटलीस्ट 20 टाइम आपको ये करना ही करना है। और अब अगर आप ज़्यादा टाइम से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं तो आप 20-20 के 2 सेट्स इसके कर लें। नेक्स्ट, आपके हाथों के लिए, आपके हाथ, अगर आपका ओवरवेट है आपके हाथ इतने ही आप स्ट्रेच कर पाएंगे, बट अगर आप काफ़ी टाइम से करते हो तो आपको अपने हैंड्स पूरे स्ट्रेच करने हैं। आप कुल मिला के सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने हाथ जितने आप पीछे की साइड ओपन कर सकते हैं आपको उतना करना है। आपके कमर के फैट पे, आपके हाथों पे, कंधों का फैट पूरा इससे आपका इफेक्ट होगा। सांस छोड़ते हुए हैंड्स क्रॉस होंगे, सांस भरते हुए हाथ पीछे जाएंगे। आपका सीना जब भी खुलता है आपको सांस लेना होता है। इस तरीके से आपको ये करना है। ये आपको करना है एटलीस्ट 60 टाइम्स। हाथों के लिए सिंगल आप एक ये एक्सरसाइज भी कर लेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप साइड में टच करेंगे। ओवरवेट है आप थोड़ा ही बैंड हो पाएंगे, कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेच फील करना है अपनी कमर पे। ठीक है, आपके लव हैंडल पे पूरा बैंड हो सकते हो। ध्यान रख आपकी लेग्स सीधी होनी चाहिए। आप जितना ज़मीन पे झुक सकते हैं आपको उतना झुकना है, बट पैर आपके नहीं मुड़ने चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको होल्ड करना है, आप होल्ड कर सकते हो बैंड करने के बाद। रेस्ट लेना है आपको हर एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको आपके हाथों के लिए स्पेशली आपके हैंड्स पे इफेक्ट करेगा पूरे। आप जैसे मेरे हाथ देख पा रहे हैं, आपको अपने हैंड्स को ट्विस्ट करना है आगे और पीछे, एक बार सीधा एक बार उल्टा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हाथ के लिए और बड़ी आसान है। आप इसको अगर ये एक्सरसाइजेज आप ऐसी भी हैं, ये हाथों वाली जो मैंने इससे पहले हाथ की एक्सरसाइज बताई, और ये भी हर कोई इनको, अगर आप कोई और काम भी कर रहे हैं, आपने खाना भी खा लिया तब भी आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं हाथों की। बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं या आप फ्री बैठे हैं, आप धूप सेक रहे हैं, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो भी आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं हाथों की। इन पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनल एक अपने एक्सरसाइज एरिया में आना है तभी आपको ये करनी है। आप बैठे बैठे भी इनको कर सकते हो। रेस्ट हो गया प्रॉपर,
और मैं जो भी एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ प्लीज़ आपको ये करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको ये फील नहीं करना कि प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जैसे भी आपसे हो पा रही है बस प्लीज़ आप करो। धीरे धीरे आप देखना आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा, आप खुश होने लगेंगे। हाँ, आप पॉजिटिविटी आने लगेगी आपके अंदर, आप खुद में ही एक्सरसाइज करने लगेंगे, आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में आपको सांस भरते हुए आपके हाथ पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आपके हाथ आगे, लेग आप देख पा रहे हैं आपको पीछे लेके जानी है। जितनी आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपको करना है। आपके पेट पे, लेग्स पे, हाथों पे पूरा इसका इफेक्ट आ रहा है। होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड करें। आपका ओवरवेट है, आप जितना स्ट्रेच कर पाते हैं उतना करना है। प्लीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है। प्लीज़ ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा या फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, पक्का रिजल्ट मिलेगा, बस थोड़ी सी ज़रूरत है। एडवांस आप करना चाहते हैं तो आप वेट उठा के करें। आप ये 1 लीटर की मैंने बोतल ले रखी है, पानी से भरी हुई है, आप एडवांस करें, इसका और भी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। कमर पे, हाथों पे और पेट जो आपका स्ट्रेच हो रहा है उसका पूरा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। बस खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अपने आप ही एक दिन मिल जाता है। बस रोज़ की थोड़ी थोड़ी मेहनत, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। तो बस रोज़ एक एक बूंद अपने शेड्यूल में डालते जाइए, अपनी हेल्थ पे डालते जाइए और धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बट ध्यान आपको रखना है आपके लेग्स बिल्कुल सीधी रहेंगी, ठीक है। आपको ओवरवेट है या फिर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, आपका स्ट्रेच आप इतना ही अपनी लेग्स के, अपने हाथों को नीचे बैंड होके हाथों को इतना ही झुका सकते हो। इट्स ओके, आपको परेशान नहीं होना। जितना आप अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके हिप्स पे, लेग्स पे इफेक्ट आएगा, आपकी कमर पे आएगा। सो जितना आप टच कर सकते हो आपको उतना आपके हाथ को नीचे लेके जाना है ज़मीन पे। धीरे धीरे आपकी बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी। आप धीरे धीरे, हफ्ता भर भी आपको नहीं लगेगा और आप ज़मीन को प्रॉपर टच करना स्टार्ट कर देंगे सांस छोड़ते हुए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करती है ये, आपके कमर को, हिप्स को, लेग्स को। बहुत अच्छा है। जितनी आपसे हो पाती है कंफर्ट जोन में, आपसे जितना हो पाता है आपको उतना करना है। अपनी बॉडी को प्रेशर नहीं करना, वरना आपको कहीं भी खिंचाव हो सकता है। धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाएगी बॉडी। जैसे अभी मैं प्रॉपर कर रही हूँ तो मुझे भी इतने सालों में ये स्ट्रेच हुई है मेरी बॉडी। एकदम से किसी की भी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप वेट भी कम होता चला जाएगा, बॉडी आपकी स्ट्रेच भी होती चली जाएगी और आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। बस डाइट अपनी अच्छी रखें, अच्छा घर का सिंपल खाना खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं। बस यही चीज़ें आपको रखनी है। खाना आपको बिल्कुल भी अपनी राइट से, ये नहीं कि प्रॉपर खाना ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना। इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करना है। ओवरवेट है, जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं आपको उतना करना है। बट ये एक्सरसाइजेज जो भी मैं आज बता रही हूँ ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़्यादा आसान भी और इफ़ेक्टिव भी।
जितनी देर आप होल्ड करना चाहते हैं आपको उतनी देर होल्ड करना है। आपको आपके हाथों पे, कमर पे एंड आपके जो हिप्स के यहाँ से जो स्ट्रेच हो रहा है पूरा आपको फील करना है, पूरा ध्यान आपको अपना यहीं पे रखना है, ठीक है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपको उतना करना है, बट ध्यान प्रॉपर आपका आपकी बॉडी पे होना चाहिए, सांसों पे होना चाहिए। साइड में जो हमारा चौड़ाई हमें अपनी बॉडी की कम करनी है वो स्ट्रेच में इन्हीं एक्सरसाइज से कम होती है। रिलैक्स करते हुए हैंड्स नीचे आ जाएंगे। ये आपको कम से कम 20 टाइम जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सांस छोड़ते हुए लेग आपकी ऊपर आएगी। आपका ओवरवेट है, आप लेग थोड़ी सी उठा पाते हैं, कोई बात नहीं, करना है आपको, ठीक है। धीरे 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 धीरे, और आपको आपके पेट को पूरा टाइट रखना है। जब आपकी लेग ऊपर आएगी सांस छोड़ना है, हाथ आपके ऊपर, सांस छोड़ते हुए हैंड्स आपके लेग के नीचे। पेट पे पूरा आपको ध्यान रखना है। ओवरवेट है, धीरे धीरे आपको करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। नॉर्मल वेट है तो जिस स्पीड से मैंने किया आपको उसी स्पीड में करना है। सांसों पे पूरा ध्यान, पेट आपका पूरा टाइट। नेक्स्ट सेम, ओवरवेट है, आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। नॉर्मल है या फिर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ध्यान रहे जब आप नीचे आपका हाथ आ रहा है, आपकी एल्बो नीचे आ रही है, आप झुक रहे, तो पेट को आपको बिल्कुल टाइट रखना है और पूरी हवा आपको बाहर निकाल देनी है आपके पेट की। पेट अंदर चला जाएगा, सांस बाहर, और आपको आपकी लेग्स को टच करना है। जितना आप कर पाते हैं आपको उतना करना है, बट थोड़ी सी कोशिश आपको अपने एफर्ट से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 1% आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिले, ठीक है। और बस धीरे 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 रोज करते चले जाइए और आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। जैसे धीरे धीरे आप कर पाएंगे आपका स्टैमिना बिल्ड होता चला जाएगा। एक मैं आपको बोल रही हूँ, गूगल पे एक कैलकुलेटर आता है आपका, आपको वहाँ से अपनी कैलोरीज देखनी है आपके वेट के हिसाब से कि आपका कितना वेट है, कितनी हाइट है। अब वहाँ पे जा डालो कि कैलोरीज काउंटर, कैलोरीज कैलकुलेटर, गूगल पे जाके आप ये सर्च करना। वहाँ पे आपको आपके वेट से और आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वहाँ पे वो आपको कैलोरीज बता देगा और आपको इतनी कैलोरीज अपनी लेनी है। आपको 1500 कैलोरीज बता रहा है आपके हाइट वेट के हिसाब से, तो आपको बस 1300 या फिर 1400, आपको 100 कैलोरीज कम खानी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर उस कैलोरीज के हिसाब से आपको फिर सर्च कीजिए कि हाँ 100 ग्राम अगर मैं पनीर खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरीज है। ऐसे करके आपको अपना चार्ट बनाना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, कमर आपकी पूरी स्ट्रेच होगी। सांस भरते हुए आपको आपके पेट को और कमर को पूरा एकदम से सुकोड़ लेना है। जितना आपका ब्रीदिंग का कंट्रोल है आप उतनी देर तक इसको होल्ड करें और बिल्कुल अपनी कमर को और पेट को पूरा आपको सिकोड़ लेना है।
फील करना है पूरा आपको। तो कैलोरी चार्ट में आप अपना पूरा ऐसे बना ले कि इस खाने में मैं इतना ग्राम खा सकती हूँ। जैसे दाल है, मैं खुद बोल रही हूँ कि आप एक टाइम में 100 ग्राम दाल नहीं खा सकते। 100 ग्राम दाल में अगर 20 ग्राम प्रोटीन है तो आप 100 ग्राम दाल नहीं खा सकते एक टाइम में, तो आप 50 ग्राम खाएंगे। अब उसमें कैलोरीज हमारी होती है 350 के आसपास, तो 150 ग्राम कैलोरी आपकी 50 ग्राम दाल से होगी जो आप लंच में ले रहे हैं। सेम आपको उसी तरीके का अपना पूरा चार्ट पे लिख लेना है कि हाँ इतनी कैलोरीज मैं इससे ले रही हूँ, इतनी कैलोरीज मैं इससे ले रही हूँ। आपको एक प्रॉपर अपना लिख लेना, उस हिसाब से आपको खाना है। भूखे नहीं रहना, बट आपको अपनी कैलोरीज भी कंप्लीट करनी है और आपको एक अच्छा खाना भी खाना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे। धीरे धीरे क्या होगा, आपको चीज़ें माइंड आपको मुझवानी याद हो जाएंगी चीज़ें। आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब बस एक बार आपको करना है ये काम। आपको ओवरवेट है, आप अपने हाथ को अपने पैर के पास टच नहीं कर पाते, धीरे धीरे आपका स्ट्रेचेबल बढ़ता चला जाएगा और आप अपने लेग्स को टच करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आपका वेट लॉस की जर्नी आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी, डेज आपके पास होते चले जाएंगे, तो आप धीरे धीरे एक्टिव फील करना स्टार्ट कर देंगे। आप इस तरीके से भी करते हो, आप एक हाथ से भी कर सकते हो पहले, कि एक हैंड को आप नीचे लेके आए, फिर दूसरे हैंड को सांस छोड़ते हुए आप दोनों हैंड्स को क्लोज करके भी एक साथ कर सकते हो। आपका नॉर्मल वेट है तो आप अपनी लेग्स को इतना ओपन करें, सांस छोड़ते हुए साइड में पूरी बॉडी को आपको फील करना है स्ट्रेच करके। लेग्स पे, हिप्स पे, साइड फैट पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है। प्रॉपर सांस छोड़ते हुए होल्ड करना है, आप होल्ड रखो जितनी देर आपको होल्ड रखना है। फील करना पूरा आपको आपके कमर वाले एरिया पे। आपको रिलैक्स कर लेना है। अगर आपका ओवरवेट है तो आप सुखासन में, पद्मासन में आप उनमें नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको प्रॉपर अपने लेग्स को रिलैक्स करना है। फिर आपको नेक्स्ट, आपको ओवरवेट है तो आपको लेग्स अपनी बस इतनी ही ओपन करनी है। हाथ आपके ध्यान रहे, सीधे रहे, और जितना आप अपने लेग के पास अपने हाथों को ला सकते हो आपको उतना झुकना है। ये आपके कुल्लों के फैट के लिए, आपके पैरों के फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको लव हैंडल पे बहुत ज़्यादा ये रिजल्ट देगी। आप लेग ओपन नहीं कर पाते, आपको ऐसे इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपके कमर का फैट, आपके पैरों का फैट बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होगा, और आसान है, आप इसको धीरे धीरे कर पाएंगे। आप ऐसे करना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ, जैसा आपको कंफर्ट लगे आपको वो करना है। बस तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बस आपकी बॉडी जिस तरीके से आपको बोलती है कि मैं इतना ही कर पाऊँगी, तो आपको अपनी बॉडी से उतना ही काम लेना है जितना वो कर पाएगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद बोलने लगेगी कि हाँ मैं इतना इतना ज़्यादा कर सकती हूँ, अब मैं इसके लिए रेडी हूँ। वो आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए आपको दोनों लेग्स को टच करना है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपके लव हैंडल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए अब एक हम स्पेशल अपने पेट के लिए करते हैं, बड़ी आसान है। अपनी लेग्स आपको बिल्कुल सीधी रख लेनी है। सांस छोड़ते हुए आपकी लेग ऊपर आएगी। आपको
अगर आप अपनी गर्दन ऊपर उठा सकते हैं हल्की सी तो आपको उठानी है, बेस्ट रिजल्ट आपको इसी से ही मिलता है। अगर आप गर्दन अपनी ऊपर उठा के करते हैं तो आपको 10 में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, और आप अगर अपनी गर्दन नीचे रखें तो वो रिजल्ट आपको 20 में मिलता है, बट उसमें आपकी कमर पे ज़्यादा जोर आता है। तो आप हल्की सी अपनी गर्दन ऊपर रखें। अगर आप पैर फैला के नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पैर को बैंड अपना कर ले, हल्का सा मोड़ ले अपने पैर को, और फिर आप एक लेग से करें। धीरे धीरे आपको होल्ड करते हुए लेग को नीचे लेके आना है, सांस भरते हुए। फिर हमें दूसरी लेग से करना है। सेम आपको दूसरी लेग को बैंड कर लेना है। मैं ये एक्सरसाइज आपको 2 तरीके से बता रही हूँ। एक अपने आप पैर पूरे, अपने पैरों को पूरा फैला के आप कर सकते हैं। एक अपना आप लेग को एक को मोड़ लें और एक लेग से आप एक्सरसाइज करें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। रेस्ट ले लेना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी पूरा ये जो पीछे का आपका लेग्स का पीछे का जो फैट है पूरा रिड्यूस होने के लिए एक्सरसाइज। आपको ऐसे, अगर आपका ओवरवेट है और आप अपने पैरों को सीधा नहीं कर पाते तो आपको बैंड होना है, ऐसे आपको झुकना है। धीरे धीरे कोशिश करनी है आपके अपने पैरों को सीधा करने की, और फिर आप धीरे धीरे पीछे की साइड पैर को लेके जाए और ज़मीन पे आप अपने पूरे जो आपके पंजे हैं वो आप ज़मीन पे पूरे रखें। ओवरवेट है तो आप पूरा स्ट्रेच पीछे की साइड नहीं हो पाएंगे। हल्के से आपके घुटने अगर मुड़ते भी है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। बट आप इसको थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करें, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पैरों का फैट घटाने के लिए। जो पीछे की साइड का फैट होता है, हिप्स का फैट होता है, उसके लिए। पैरों को आगे लेके आके थोड़ा रिलैक्स करें, फिर आप दोबारा अपने पैरों को पीछे लेके जाएं। बहुत ज़्यादा आपको इसमें खिंचाव होगा। जैसे जैसे आपका वेट घटता चला जाएगा, आपकी जो ये पिंडलियां हैं वो आपकी खिंचनी बंद हो जाएंगी, आपको स्ट्रेच होना उनमें बंद हो जाएगा। वरना जब आप इसको स्टार्टिंग में करेंगे तो आप देखना आप अपने पंजों को पूरा ज़मीन पे टच नहीं कर पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। अब आपको नॉर्मल है पद्मासन, ये होता है हमारा। बट अगर आपका ओवरवेट है, आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे तो आपको सुखासन में बैठना है। या फिर आप स्टार्टिंग में अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको नॉर्मल सुखासन में बैठना है और आपको कपालभाति करना है। सांस छोड़ते हुए, नाक से सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। आपको ओवरवेट है तो आप अपनी नॉर्मल सी बात है, अपनी लेग्स को ऐसे ही आप फैला के बैठेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। इस तरीके से आपको कपालभाति करना है। फिर आपको कपालभाति करने के बाद जितनी देर आप करते हैं आपको अनुलोम विलोम करना है। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। जो अभी आपको थकान हुई है, हमेशा आपको अपनी उल्टी नाक से सांस लेना है और सीधी नाक से सांस छोड़ना है। फिर आप जिस सीधी से नाक से सांस छोड़ा है फिर वापस उससे, सिंपल फॉर्मूला है। बस स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी लेफ्ट नोज से सांस लेना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जिससे सांस छोड़ा उसी से वापस लिया, जिससे सांस छोड़ा उसी से वापस लिया। बस ये आपका तरीका होता है अनुलोम विलोम करने का। और आपको ये एक्सरसाइज के बाद ज़रूर करनी चाहिए सूक्ष्म क्रियाएं। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है।
उसके बाद आप अपनी लेग्स को पूरा रिलैक्स करें, पंजों को आगे पीछे अपना मूव करें। आपको लगता है कि वीडियो सूटेबल है, आपके नॉलेजेबल है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब